हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था सीरीज क्रिएशन विद स्केलर वैल्यू। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई। ओके, नमपाई या एनडी अरे आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो हम पहले मैं आपको सीबीएसई सिलेबस फिर से दिखाना चाहती हूँ। तो सीबीएसई सिलेबस में हम अभी जिस टॉपिक पर है वो है सीरीज क्रिएशन फ्रॉम एनडी एरे, ठीक है। स्केलर वैल्यू हमने कर लिया लास्ट क्लास में, इस क्लास में हम एनडी एरे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिक्शनरी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर कोड। अगेन मैंने W3 स्कूल का ऑनलाइन टूल लिया है, आप भी उस पर कर सकते हो। फर्स्ट हमें क्या करना है, अब हम जब एनडी एरे बना रहे हैं तो हमें नमपाई की हेल्प से एनडी एरे बनाना होता है। इसीलिए हम नमपाई को इंपोर्ट करेंगे और नमपाई को अगेन हम एक वेरिएबल नेम दे देंगे एनपी। यहाँ पे अभी मैं एनपी ही यूज कर रही हूँ। अभी हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन लेट मी कंसिडर एनपी। अगेन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमें पांडास की हेल्प से सीरीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पांडास को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो मैंने फिर से पांडास को इंपोर्ट कराया है पीडी के नाम से। ये दोनों लाइब्रेरी है जो हमने इंपोर्ट कराई है, ठीक है। अब हमें एनडी एरे से बनाना है। एनडी एरे मतलब आप बोल सकते हो एन कोई वैल्यू और डी मीन्स डायमेंशन और एरे मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो अभी हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको मैं नाम दे रही हूँ एरे वन। एरे वन, आप चाहो तो इसकी जगह कुछ और नाम भी दे सकते हो, और अगर आपको शॉर्ट में रखना है तो आप A1 भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी एक एरे है। अब मैंने नमपाई को इंपोर्ट कराया, इसलिए मैं नमपाई का वेरिएबल यूज करूंगी एनपी, और नमपाई का एक फंक्शन है एरे फंक्शन जिसको मैं यूज करूंगी और जिसकी हेल्प से मैं अभी एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। अभी लेट मी कंसिडर 3 वैल्यूज, या आप चाहो तो मैक्सिमम वैल्यूज भी दे सकते हो, मोर देन 3, ठीक है। और मैंने ये फंक्शन को क्लोज कर दिया, मैंने एरे में कुछ 3 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब इसके हेल्प से इस वैल्यू को मैं अपनी सीरीज में कॉल करूंगी, ठीक है। तो यही वैल्यू को अब मैं सीरीज में कैसे लाऊंगी, विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग सीरीज का एक वेरिएबल बना के। मैं यहाँ पे बनाऊंगी S1 सीरीज का वेरिएबल। अब मैंने सीरीज के वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पीडी, जिसमें S हमेशा कैपिटल होगा, सीरीज लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको A1 को कॉल करना है। अब आप चाहो, पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ विदाउट इंडेक्स, उसके बाद हम इंडेक्स असाइन करके भी देख लेंगे। और मैं S1 को प्रिंट करूंगी। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करती हूँ, आप राइट साइड में कोड देखोगे। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगी, आपके पास कितनी वैल्यूज क्रिएट हो जाएगी, यू कैन सी 0 पे 10, 1 पे 20 और 2 पे 30, और हमारा डेटा टाइप होगा इंटीजर 64। इन अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर में सेम कोड को रन करोगे तो यहाँ पे डेटा टाइप आपका 32 आएगा नमपाई का, लेकिन अभी ये ऑनलाइन पे हमारा 64 आ रहा है, ठीक है, 64 बिट। अब अगर मुझे यहाँ पे इंडेक्स असाइन करनी है तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लिखूंगी इंडेक्स, और सपोज मुझे कोई वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इन प्लेस ऑफ 0 1 2 मुझे कुछ नाम दे देना है। तो लेट मी कंसिडर A कॉमा बी। जितनी आपकी वैल्यूज है उतनी ही आप इंडेक्स दे सकते हो, उससे एक ज्यादा नहीं दोगे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। मैं आपको शो करके भी दिखा दूंगी कि एरर आ रहा है कि नहीं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगी तो आप ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पे 0 1 2 की जगह इंडेक्स का नाम आ जाएगा। अगर मैंने इंडेक्स कम दी, जैसे मैंने C नहीं दिया और फिर मैंने रन किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। यस, यू कैन सी द एरर, वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कैसे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नमपाई। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीरीज क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।